हम लोग समझ रहे हैं जिसकी जैसी मति वैसी गति, लेकिन फंस जाते हैं। मनुष्य आत्मा है ना, फंस जाते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, अंधकार प्रकाश, विद्या अविद्या, ये सब में फंस जाते हैं। सोचने लगते हैं ये सुख आया, ये दुख आया, और उस सुख और दुख के बीच में हम लोग अटके रह जाते हैं। जैसे हम लोगों ने सर्प का उदाहरण देखा ना, तो सर्प के उदाहरण से हम ये समझे कि वो सर्प जो थी नहीं, रस्सी में दिखी। रस्सी में कैसे दिखी? अंधकार कम होने के कारण। अंधकार कम होने के कारण रस्सी सर्प दिख गई। और हमारे मन में ये सब कुछ समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। मन में एक डर बैठ गया, अरे सर्प, और भाग खड़े हुए या वहां पर ठिठक गए। अंदर में एक दर्द हुआ। ये सब आया कहां से? आपके मन के अनुसार। मन बताया, जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ी तो वो सर्प नहीं रहा, वो रस्सी हो गया। असली इसका अधिष्ठान क्या है? वो रस्सी। लेकिन हमारा जो ये मन है उसने क्रिएट किया सर्प, डर उसने क्रिएट किया। ये आया कहां से? आपके मन से। और ये गया कहां से? सोचे, ये गया कहां से? तो आपके मन से यह डर गया कि यह सर्प नहीं है, रस्सी है। जिस दिन आपको इस ज्ञान की, यानी आत्मज्ञान, ये आपके अंदर का ज्ञान जागा, उस समय आप ये देख लिए, अरे ये रस्सी है, ये कुछ नहीं करेगा, डरने की कोई बात नहीं, चलो वो रस्सी भी सर्प हो सकती है। जैसे देखिए, आपको लगेगा ये कैसा? एक बच्चे को दे दीजिए जिसको सर्प के बारे में मालूम नहीं है, उसके सामने, उस बच्चे के सामने सर्प भी आ जाएगा ना, वह उससे खेलने लगेगा। भले सर्प का धर्म है कि वह उसको काट लेगा, उसको हानि पहुंचाएगा तो वो काट लेगा, लेकिन बच्चे को जब यह सर्प भी जान जाता है ना, नहीं काटता है जब तक कि उस पर हाथ नहीं मारेगा। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसी संभावना नहीं होती है कि वह काटे। जो धैर्य सर्प होता है ना, वो जल्दी काटता नहीं है। जिसमें सर्प में भी कितना ज्ञान वाला होता है, देखेंगे आप, या जाने भी होंगे। कहीं कितनी जगह नाग नागिन का पूजा भी किया जाता है, वह आदमी को बचाता भी है। ये सब कहानी लेकर के समझेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं जागेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो जिसकी जैसी मति वैसी गति में हम प्रवेश करना चाह रहे हैं कि अपने मन की मति यानी मन को समझना है। जिस समय मन को समझना शुरू करेंगे, आपके अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। मन को समझना है, अंदर के ज्ञान को, अंतर ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर सुना, कबीर जी भी कहे हैं। आत्मा के ज्ञान जब तक नहीं होगा, आप अधूरे हैं। ये सुख दुख जीवन मरण में आप घूमते रहेंगे। जैसे कहते हैं आप लोग कि ये सुख, ये दुख, ये जीवन है, ये मरण है। ये किसने बताया? किसने बताया कि जीवन मरण भी होती है? तो आप देखेंगे, ये आदमी शरीर छोड़ देता है तो मर गया ना। आप कितने बार शरीर छोड़ते हैं? कुछ होश है?
आप रात में देखिए, आप रात में 3 अवस्थाएं आप अभी आप सुन रहे हैं, ये आपकी जागृत अवस्था हो गई। एक स्वप्न अवस्था होता है जिसमें स्वप्न चलते रहता है, और एक सुसुप्ति अवस्था जिसमें आपको कोई ज्ञान नहीं होता है कि आप मनुष्य हैं, आदमी है, लड़का है, बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, क्या है आप, कुछ पता नहीं। 10 रुपए के घर में सोए हुए हैं या 10 करोड़ के सोए हुए हैं, ये माता है, पिता है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, दोस्त, सब भूल जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में। उस समय देह का भी भान नहीं होता है, ये ज्ञान का भी भान नहीं होता है, आत्मज्ञान का भी भाव नहीं होता है सुसुप्ति अवस्था में। लेकिन विवेक भी खत्म हो जाता है, सिर्फ चित्त जागा हुआ होता है। नहीं चित्त जागा हुआ होता तो फिर सुबह में कौन बताता है, अरे आज तो मैं बहुत गहरी नींद में था। ये किसने बताया, कभी सोचे हैं? जब तक ये सब बातों को नहीं, इसीलिए तो कहे जैसी मति वैसी गति, जब तक ये सब नहीं जानने का कोशिश करेंगे, जब तक ये नहीं आत्मा का ज्ञान होगा, यही आत्मा है, यही बहुत इधर उधर मत भटके कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे देखिए, सूर्य का प्रकाश है, जिस दिन उसको यह अनुभव हो जाएगा कि मैं प्रकाश हूं, उस दिन उसकी भी जीवन मृत्यु हो जाएगी। ये अहंकार के कारण जीवन मृत्यु, दुख, सुख, हानि, लाभ, ये सब सारा कुछ आता है, ऐसे नहीं आता है। हम आपको ज्ञान की प्रकाष्ठा को ऊपर पहुंचाने के लिए बता रहे हैं कि आप अपने अंदर के ज्ञान को, जैसे ज्ञान जब जागा, ज्ञान था आपके पास, तो वो सर्प रस्सी हो गया नहीं, बल्कि रस्सी ही था। तो ये नहीं कहूंगा कि आप ना डरे, आप उससे ना डरें। जो चीज हानिकारक है, जिसके काटने से, जिससे छूने से, जिसके पास जाने से वह डस लेगा, जीवन मृत्यु में बदल देगा, तो डरे। यही ज्ञान है। कितने लोग बोलेंगे मैं भी आत्मा हूं, उसमें भी आत्मा वास करती है, शेर में भी आत्मा वास करती है, तो चले जाओ ना, कौन बोलता है नहीं जाओ, जाओ। यही ज्ञान जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक शेर से भी नहीं बचेंगे, सुख दुख में फंसे रहेंगे। इसने अपमान किया, इसने अपमान कर दिया, इससे ईर्ष्या किए, इससे द्वेष करने लगे, किसी से दोस्ती करने लगे। दोस्त भी तो दुश्मन बनता है ना, नहीं बनता है? जब आप बहुत दर्द में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, तो लोग यही बोलते हैं, हे भगवान इसका जीवन तो ले लो। और वो कौन कहने वाले? आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। तो फिर जैसे हम थोड़ा सा ये समझाते हैं, अभी तो हम वो सब कहानी बहुत लेकर के चलेंगे, ये हम समझाते हैं कि ये बताया कौन, जाना कौन, कैसे जाने आप। जैसे एक चीज ये ध्यान रखें, जैसे कृष्ण भगवान जब अर्जुन को 18 अध्याय में बताए, तुम ये हो, तुम ही सबसे मिला हुआ है, ये माँ बाप, ये कोई कुछ नहीं होता है,
तब जाकर के चाचा चाची भाई भतीजे भतीजा ये सब ज्ञान जब जागा तब बोले क्या अर्जुन, ठीक है प्रभु, अब तुम जैसा कहो। उनके अंदर ज्ञान जागा। तो ये किसने बताया कि उसके अंदर ज्ञान जागा? आप जाने? वे महाज्ञानी बोलते हैं कि मैं देखा। किसने देखा? जैसे आपके अंदर रस्सी सर्प की भावना जागी है तो वो किसने देखा है? जिसको आंख से दिख गया वो क्या कहेगा? अरे क्यों भागता है, ये तो रस्सी है। उसके अंदर जागा ना, तब वो आपको बताया। वो ऐसे ही उसके अंदर जागा कि नहीं जागा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपके अंदर जागा या ना जागा कि हाँ वो ज्ञानी थे। भगवान जैसे कृष्ण भगवान तो बोल दिए सब मुझ में ही, सब मुझसे ही उत्पन्न होता है, सब मुझसे ही विलय होता है। जैसे एक घड़े का उदाहरण ले। ये घड़ा मिट्टी का घड़ा है या लोहे का घड़ा है या सोने का घड़ा है। कोई घड़ा है मिट्टी का घड़ा है तो ये घड़ा अपने आप को कैसे घड़ा कह रहा है? यह मिट्टी से एक अलगाव पैदा हुआ है। आप उसको बनाए हैं, मिट्टी से ही बनाए हैं वो घड़े को, मिट्टी से। लेकिन घड़ा यदि अपने आप को यह कहते रहे मैं घड़ा हूं, उसको ज्ञान जागेगा। असल में वो क्या है, उसका प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। घड़े का नेचर ये है कि वो घड़ा नहीं, वो मिट्टी है। जिस दिन घड़े को यह देह मान आ जाएगा कि मैं घड़ा नहीं, मैं तो मिट्टी हूं, तो उसके अंदर आत्मज्ञान जागेगा और तब वो समस्त हो जाएगा। वो फिर घड़ा नहीं रहेगा। फिर वो जिस दिन घड़ा अपने आप को मिट्टी कहना शुरू कर दे, कहना नहीं बल्कि जानना, एक जान लेना होता है, एक मान लेना होता है। जानेंगे कैसे आप? आत्मज्ञान से। जो कुछ नजरों से दिखता है वो सब झूठा है, लेकिन सब आपका है। ध्यान रखें क्या बोला। जो कुछ भी आपके नजर में दिखता है वो सब आपका है, लेकिन आप उसमें हैं, वो सब आपका है। ये कैसे जागेगा? जानेंगे आप। और सब झूठा भी है, क्योंकि अगर ये जानेंगे कि मैं यह शरीर जब एक दिन छूट ही जाता है, एक दिन क्या, रात को सुसुप्ति की अवस्था में आपको यह देह भान रहता है? नहीं रहता है। और आप अपने आप को इस देह भान से जोड़ करके रखेंगे कि मैं ही देह हूं, मैं ही ये हूं, तो आप इसमें फंसते रहेंगे, मरते रहेंगे, सुख दुख में आते जाते रहेंगे। इसीलिए ये अष्टावक्र जी कहते हैं मतो विनिर्गतम विश्वम मया एव लय मेष्यति मृदि कुंभो जले बीची कनके कटकम यथा। मुझसे ही यह विश्व उत्पन्न हुआ है,
यह पूरा संसार मुझसे ही, जैसे कृष्ण भगवान बोलते थे, मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही सब मिलेगा। तुम क्या किसी को मारोगे, तुम क्या किसी को लाभ हानि दोगे? देखिए, आत्मज्ञान को जगाइए। आत्मज्ञान बिना नर सुना, बिना आत्मा के आप एकदम सुने, अंधे की तरह हो, अंधे की तरह आए हो और अंधे की तरह विदा हो जाए ना है। आत्मज्ञान को आपको ही जगाना पड़ेगा, आपको ही जानना पड़ेगा कि आत्मज्ञान बिना नर सुना। कुछ बहेलू का नहीं रहेगा, 2 कौड़ी के बराबर हो। 2 कौड़ी भी आपका मूल्य दे दिया, वो जब तक घड़ा अपने आप को घड़ा कहते रहेगा, जानते रहेगा, उसकी मृत्यु तो होनी है ना। घड़ा भी एक दिन उपयोगिता नहीं रहा, इधर उधर से हवा चली, गिर गया, लुढ़कते लुढ़कते एक दिन वो, लेकिन मिलेगा कहाँ? मिट्टी में। मिट्टी ही बन जाएगा, मिट्टी ही उसका स्वभाव है, मिट्टी ही उसका प्रकृति है। मिट्टी, जिस दिन घड़ा अपने आप को मिट्टी मिट्टी समझ लेगा, और जितने भी मिट्टी से उत्पन्न, कोई थाली बनाता है, कोई कढ़ाई बनाता है, कोई मिट्टी से बहुत बड़े बड़े आपका घर बना देता है, मिट्टी से ही बना है। क्या घर जिसको आप अपना 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 बोल रहे हैं, वो क्या रहने वाला है? आप जिसको बीबी, बच्चे, ये वो जो भी माता पिता, ये नहीं कहता वो उसकी सेवा ना करें। घड़ा यह जो बोल दे कि हम अब किसी को पानी नहीं पिलाएंगे, मैं तो मिट्टी हो गया, तो गया। उसका वह स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है। थाली भी मिट्टी है, लेकिन उसका उपयोग अलग है। जब तक वो है, उपयोग अलग है। लेकिन यदि मिट्टी यह अपने आप को समझ ले कि मैं यह मिट्टी हूं और मेरा यह प्रकृति है, मेरा यह नेचर है कि मैं मिट्टी हूं और मिट्टी में ही मिलूंगा, उस दिन उसके अंदर एक आत्मभाव जाग जाएगा। उसके पास भी ज्ञान की शक्ति बढ़ जाएगी। आप समझें, कुछ कुछ बातें जो है अष्टावक्र जी ने बहुत स्पष्ट बोले हैं। और ये बोले कौन है? ज्ञान होने के बाद जनक जी महाराज। अभी आप जैसे ही, जब तक आप पूरे ज्ञान को हर एक बिंदुओं से जब तक काट छाट नहीं करेंगे, हीरा कब चमकता है, हीरा की वैल्यू कब होता है, उसको तराशने की असली कीमत होती है। हीरा हीरा है, मिट्टी मिट्टी है, लेकिन वह उपयोग कब है? जब वो घड़ा बनी, उसका उपयोग हो गया। इस उपयोग, मनुष्य मनुष्य है, मरेगा, लेकिन मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है, तभी वो मनुष्य है। 5 ज्ञानेंद्रियां, और 6वीं के पास काम कर रहा है। 6ठी ज्ञानेंद्रियां भी है और 7वीं भी है। मनुष्य पूर्ण से पूर्ण है, नहीं कहे हैं अष्टावक्र जी। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, विभु है, व्यापक है। आप जिसको बोल रहे हैं ना भगवान, मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एक, वही एक है। ज्ञान की प्रकाष्ठा कहाँ जाएगी? आप सोचिए, ये अष्टावक्र जी बोले हैं, जब
जनक जी महाराज को बोले, और केवल 20 श्लोक के बाद तो वो बोल दिए कि यह जो शरीर है जिसको मैं बोल रहा हूं, अपना अपना बोल रहा हूं, ये कहाँ है। जब उनको ज्ञान जागा ना तो वो पहले ही शुरुआते में पहले ही बोल दिए। क्या बोले जनक जी महाराज, अहो कितना आश्चर्य है, अहो निरंजन शांता बोधाम पर कीर्ते परा एतावंतम आम कालम मोह नैव विडंबिता। अहो मैं तो कितना आश्चर्य है, मैं तो निरंजन स्वरूप हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अब क्या बोलो निरंजन को, मैं तो पूर्ण हूं, मैं अभी जी देख लिया रे भाई, मैं यह जान गया। कितना समय से मैं ठगा जाता रहा, जन्मों जन्म से मरता जीता रहा। ये ध्यान रखिए, आत्मज्ञानी यानी जो ज्ञान वाला है वो कुछ देर के लिए अज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी को भी चोट लगती है, लेकिन जैसे ही उसका आत्मबोध आत्मज्ञान जागता है सब छोड़ देता है। अरे ये चीज मेरे लिए नहीं है। जैसे देखिए सुनिए, जब सीता की शादी नहीं हो रही थी, चारों बहन की शादी नहीं हो रही थी, समय बीतता जा रहा था, तो पहले बड़ी लड़की को शादी करना था, सीता की शादी करनी थी। उनको ये चिंता लग गई कि ये धनुष किसी ने नहीं उठा भी नहीं रहा है, कैसे होगी शादी। उसने भी जानकी के पल्लों में जानकी के साथ लगकर रो पड़ी, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही उनका आत्मबोध जाना, वो जान गए कि अरे हो जाएगा। जिसको हम लाने वाले नहीं हैं, ज्ञान जागता है तो क्या कहते हैं, जिसको मैं नहीं लाया। हालांकि वो बहुत ज्ञानी थे लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे। ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी नहीं थे। ब्रह्म ज्ञानी भी बाद में समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटक जाएंगे फिर नहीं तो। जब उनके अंदर ये चीज जागता है कि अच्छा ये तो सब निर्लिप्त है, सब मुझ में से ही तो उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, आ जाएगा, फिर किसके लिए शोक। जैसे आज आपके गले में हीरे की हार नहीं है तो ज्ञानी क्या कहेगा, अरे हीरा बनो तो तुम स्वयं, हीरा पहन करके क्या चमकते हो। कितने लोग देखेगा। जिस दिन हीरा तुम स्वयं बनोगे ना तो देखने वाला आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और आपके अंदर वो हीरा छुपा हुआ है, सिर्फ उसको ज्ञान के सही रूपों को देना है और एक कर्म सिर्फ आपका है। इसीलिए कहे अहो निरंजना शांता बोधाम पर कीर्ते परा एतावंतम अहम कालम मोह नैव विनबिता। मैं इस मोह के कारण, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये किसका, ये बांटने के कारण, ये जिस दिन जागेंगे ना, अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये ज्ञान किसके लिए, ये भी ध्यान रखिए, ये ज्ञान किसके लिए है, भरे हुए पेट वाले के लिए। भूखा क्या जानेगा जी, वो तो भूख भूख ही करते रहेगा, ये खाओ कि वो खाओ कि ये चाहिए कि वो तो चाहिए चाहिए से छूटा नहीं है। इसी को कहते हैं भूखा।
वो अपना भी पेट भरने के लिए इकट्ठा करेगा, औरों के लिए भी। देखेंगे, आप अपने ही जीवन को देखें बहुत सावधानी होकर के। इसीलिए बोले हैं कि ध्यान में सब कुछ पता चलेगा। मैं कौन हूं? जब तक मैं का बोध नहीं होगा, जब तक घड़े को मिट्टी का बोध नहीं होगा, तब तक वो घड़ा अपने आप को घड़ा ही मानता रहे। कबीर जी बोले हैं, कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही का शमशेर। देखिए, वही लोहा से सोना सुई भी बनता है, वही लोहा से तलवार भी बनता है। आप कपड़े को सीने में तलवार का काम नहीं, उसका जो स्वभाव है ना, जो आप उसकी जो नेचर है ना, वो कपड़ा सीने की ही है। उसको तलवार नहीं वहां काम करेगा। जहां कलम काम करे वहां क्या काम करे तलवार। तो ये सब बातों को, अपने आत्मज्ञान को आपको ही बढ़ाना है, आपको ही जानना है कि ये आत्मज्ञान क्या है। इसीलिए कहें, मोह नैव विडंबिता, मैं अपने मोह के कारण इस जीवन रूपी संसार में ठगाते आया हूं और ठगा जा रहा हूं। अपने ही अज्ञान को, अपने ही अज्ञानता को वो प्रकट कर रहे हैं। मृदि कुंभो जले बीची, ये मिट्टी का घड़ा जो है, जब ये जान ले मिट्टी हूं मैं, मिट्टी में मिलने वाला हूं, मेरा जो प्रकृति है वह मिट्टी है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आप अपने स्वभाव को, आप अपने नेचर को समझें। किसी में गलतियां ना निकालें। गलती निकालना मतलब है, आप सोचिए, गलती कोई, एक छोटा बच्चा है, उसके पास अगर कोई गलती है क्या उसके दिमाग में कि ये गलत है कि ये अच्छा है, वो सब चीज को पकड़ेगा। तो ये ना बोलता हूं कि आप आत्मज्ञानी होकर के आप सर्प को पकड़ने जाए। आप पकड़ने जा रहे हैं, वो बच्चा उससे खेल रहा है, वो भी खेल रहा है। जिस दिन उस पर हाथ मारेगा ना वो बच्चा, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, हाथ मारेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको डस ही लेगा, कोई नहीं बचाएगा उसको। जैसे शेर के सामने बच्चा चला जाए तो क्या नहीं खाएगा? उसका वो स्वभाव है, उसका वह नेचर है, उसकी वह प्रकृति है कि खाना। उसको पांचों सेंस नहीं है। आप इस धरती पर पांचों नहीं, छठवीं इंद्रियां को खोलने के लिए आए हैं, छठवीं सेंस को खोलने आए हैं और सातवीं में प्रवेश करने के लिए आए हैं। ये तुच्छ में जब तक आप पड़े रहेंगे, आपके मन में अगर तुच्छता ही रहेगी, तुच्छता ही विद्यमान रहेगी, तब तक आप, हाँ, तुच्छता में लगे, ये नहीं कहता हूं नहीं लगे, इसीलिए तो बताया, भूखे के लिए आत्मज्ञान नहीं दे सकते हो। जो लोभी है उसको क्या देते रहोगे? जब तक वो अपने आप के संस्कार को, अपने आप के अभिमान को, अहंकार को जब तक वो छोड़ेगा नहीं, लोभी क्या जानेगा जी? जो अहंकारी है उसे क्या पता है? वो तो इसी में है, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो प्रधानमंत्री हूँ, तो ये हूँ, तो वो अपने आप को उसी से जोड़ता है। बचपन को देखें, जब आप छोटे बच्चे थे, उस समय की बात को देखें, समझें, तब आपको पता चलेगा कि आप हो कौन, कहाँ आए हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। बोध
आपको ही जगाना है, नहीं तो एतावंतम अहम कालम मोह नैव विडंबिता, यही मोह में फिर फंसते रहोगे। आपको लगेगा मैं नहीं फंसता हूं। चलिए आपको बोलूंगा 20 वर्ष पहले आप क्या थे या ना थे? कल आप थे या ना थे? दूसरा कोई पूछेंगे, आप दूसरे से पूछने जाएंगे तो कोई बता सकता है कि आप कल इंग्लैंड में थे या अमेरिका में थे? वो तो आपको ही यह साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं इंग्लैंड में था, ये काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, वहां से लोगों को परिचय बता सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। और आज आप कहाँ? ये ज्ञान की स्मृति आपके अंदर, अगर वो ज्ञान आपसे छुपा लिया जाए, आपको सेंसलेस कर दिया जाए, कल की बात आप भूल जाएंगे, तो आप बोलेंगे कल मैं था। जब कुछ याद ही नहीं है तो कल मैं जिया कि नहीं जिया, ये सेंस भी हटा लिया जाए। जिसे होता है ना, जिनको क्या कहते हैं, ब्रेन में सदमा आ जाता है। बोलते हैं कि इनकी मूर्छा कब जागेगी, उनको कुछ याद नहीं रहता है। उनको अपनी पत्नी कौन है, बच्चे क्या, मेरा क्या तेरा, तो उसको बोलेंगे आत्मज्ञानी? नहीं, उसने अपने बुद्धि को खो दिया है, वो नहीं जाग सकता है। लेकिन आप आत्मज्ञानी होकर के भी उस चीज को भूलना का आज हम क्या कर रहे हैं। देखिए, आपके अंदर संचय वही होता है जिस पर प्रभाव ज्यादा होता है। जब ज्यादा खुशी आती है, जब ज्यादा दुख आता है, वो चीज आप में, वो चीज विद्यमान हो जाता है, वो संचय में चला जाता है। आज से ही कल का निर्माण होता है। आज आप कैसे हैं, उसी से कल का निर्माण होगा। आज आप अच्छे हैं, आज आप एकदम महान हैं, आप स्वभाव महान ये नहीं कर देना कि मेरे पास रुपया पैसा आ गया। आत्मज्ञानी होने के लिए आपके अंदर रोज के रोज बढ़ाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप आत्मज्ञानी हो सकते हैं। आत्मज्ञानी कोई भी ऐसे ही नहीं हो सकता है। बहुत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना पड़ते। तन कहे जिसकी जैसी मति, आप अपने अंदर के मन की शक्ति, मति यानी मन के शक्ति को आप बढ़ाएं, आप आगे बढ़ें, आप समझें, तब आपकी जो स्वभाव है ना, आप जो है ना आत्मज्ञानी होंगे। यहीं पर जनक जी बोले हैं कि मोह नैव विडंबिता, मैं मोह के कारण इतने जन्मों जन्म से भटक रहा हूं। जन्मों जन्म से वो भटक रहे थे। इनके बारे में और कुछ विशेष हम चलेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ, आप जैसे आप रात में स्वप्न देखे और सुसुप्ति आ गई, सो गए, या आपने स्वप्न देखा तो और उसके बाद ऐसा खतरनाक स्वप्न देखा कि आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है और आप भागे जा रहे हैं, लहूलुहान हो चुके हैं, पैर में कांटा गड़ गया है, तो और भागे जा रहे हैं, और एकाएक आपको नींद खुल गई। तब आप क्या कहेंगे? अरे यार, मैं क्या था? स्वप्न में था। आप वहां पर, आपका शरीर जो अभी आप हैं वहां पर वो काम क्यों नहीं आया? आप स्वप्न में आप गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी बन सकते हैं। ये कहानी है।
एक हम अपना ही स्वप्न की बात बताता हूं। स्वप्न देखा रात में, मैं व्यापारी, कपड़े का व्यापारी, कपड़ा बेच रहा था। मैं बेच रहा था 40 रुपये, कोई बोला कि नहीं मैं तो 30 ही लूंगा। मैंने सोचा मेरा क्या जाता है, बेच लो। बेचते गया, करोड़ों का धन कमाया। इतना स्वप्न अच्छा लग रहा था। बेचते गया, अचानक नींद खुली। लगा जा वो करोड़ों क्या, कोई काम आया क्या वो करोड़? लेकिन वो स्वप्न में कितना आनंद दे रहा था, ये कभी सोचे? स्वप्न में कितना अच्छा लग रहा था कि मैं तो करोड़पति हो गया। यहां पर नींद खुली तो क्या हो गए आप? कोई काम आया? तो वो स्वप्न क्या था? स्वप्न था। तो स्वप्न का पैसा, स्वप्न का धन आपको इधर काम में नहीं आया। स्वप्न का शेर जागृत अवस्था में नहीं आया, काम आया। उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये जब स्वप्न से टूटेंगे तो ये सारा सब कुछ फिर आपको लगेगा अरे ये तो भी स्वप्न था। फिर कौन ठगा? आप ना। तो आप अपने अंदर के आत्मज्ञान को जगाएं और ये ध्यान रखें, जैसे अपने आप के मन की अवस्था को, आपको ही अपने मन की अवस्था को समझेंगे, जानेंगे, तब आप आत्मज्ञानी की ओर बढ़ेंगे। अभी अगले भाग में हम देखते हैं, क्योंकि आप ज्यादा देर सुनते नहीं, तो हम अगले भाग में समझते हैं कि क्या है आत्मज्ञान। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समझते रहें, आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। 7वीं सेंस को खोलने के लिए कम से कम 5 सेंस तो एकदम मजबूती से काम करे, एकदम इच्छा से काम करे, तभी तो 6वीं और 7वीं तक पहुंचेंगे। और यही 5 में अगर भटकेंगे, पकड़ेंगे, सब ज्ञान कैसे ज्ञान होता है, जो अगले भाग में